प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का पहला 20 और 120, तो 20 और 120 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 20 और 120 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से लगेगा 10 दूना 20, फिर 2 से लगेगा 5 दूना 10, तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब 120 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 2 से लग जाएगा 60 दूना 120, फिर 2 से लगेगा 30 दूना 60, फिर 2 से लगेगा 15 दूना 30, फिर अब 3 से लगेगा 3 पचे 15। तो अब नहीं लगेगा क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 20 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 5। तो 20 का गुणनखंड क्या आ गया, देखिए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 1 तो सभी में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 को अगर 5 ही से लगा देते तो 1 आ जाता, ठीक है। तो देखिए 1 तो यानी 1 से तो सभी संख्या विभाजित होता है, तो 1 को सबसे पहले लिख देंगे। तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 5 से लगा देंगे तो एक बार में लगेगा, 5 गुना 1 5। तो 1 सभी में होता है, यानी 1 से सभी संख्या विभाजित होता है, ठीक है। तो 20 बराबर हम लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। और 120 बराबर लिख देंगे 1 गुना, देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब दोनों में जो मिल रहा है उसको लिख देंगे, यानी जो दोनों में है वही होगा दोनों का सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए 1 दोनों में है, 1 से तो सभी संख्या विभाजित होता है, तो 1 तो सबका गुणनखंड होगा ही। तो सबसे पहले लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 से दोनों विभाजित होगा। उसके बाद देखिए 2 दोनों में है, 2 यहाँ भी है 2 इसमें भी है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 गुना 2 इसमें भी है, तो 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, तो 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। 5 पहले लिख लेते हैं, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 हो गया। उसके बाद 5 और 2 को गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया। 5 इसमें भी है और 2 भी है, तो देखिए 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, तो 10 भी हो जाएगा दोनों का गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। उसके बाद 5 दूना 10, 10 दूना 20, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है। 5 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना 5 कितना होता है 20। तो इस तरह से सार्व गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, ये हो गया दोनों का सार्व गुणनखंड, यानी 20 और 120 1 2 4 5 10 20 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड का मतलब कि वैसी संख्या जिससे दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 20 और 120 देखिए 1 2 4 5 10 20 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद आसानी से सार्व गुणनखंड खोज लेंगे।
दूसरा 15 और 35, तो 15 और 35 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 15 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 5 तो 5 ही से लगेगा एक बार में। 35 का गुणनखंड कर लेंगे, 35 किससे लगेगा, 5 से लगेगा सीधा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 सते 35, 7 तो 7 से लगेगा, 7 गुना 1 7, ठीक है। तो 15 बराबर 15 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुना 5 गुना 1, देखिए 3 गुना 5 गुना 1, तो 1 को पहले लिख लेते हैं, तो 1 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुना 3 गुना 5 हो गया, 5 या 15, 15 गुना 1 15, इस तरह से लिख लेंगे। 35 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 5 गुना 7, 7 पचे 35। अब देखिए सार्व गुणनखंड इसी से ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड हो गया, तो एक से तो सभी संख्या विभाजित होता है, तो 1 तो होगा ही सार्व गुणनखंड। उसके बाद देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 नहीं होगा सार्व गुणनखंड दोनों का। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 हो जाएगा। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 नहीं होगा दोनों का सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो बस 1 और 5, देखिए एक तो सभी में होता है, यानी सिर्फ 5 होगा और 1 होगा दोनों का गुणनखंड, क्योंकि और कोई नहीं मिल रहा है। देखिए 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आता है, लेकिन यहाँ 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ 15 नहीं होगा। 7 गुना 5 35, तो यहाँ 7 नहीं है, इसीलिए जो है उसी को लिखना है। 1 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, तो लिख देना है। सार्व गुणनखंड हो गया 1 और 5। तो 15 और 35 का सार्व गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5, यानी 15 और 35 1 से भी विभाजित हो जाता है दोनों, और 5 से भी। तीसरा 12 और 18, तो 12 और 18 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 होता है, फिर 3 को 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 गुना 1 3। उसी तरह 18 का गुणनखंड कर लेंगे, 9 दूना 18, 2 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 को 3 से ही लगाएंगे एक बार में। इस तरह हो गया दोनों का गुणनखंड। अब देखिए 12 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि 1 तो सबका गुणनखंड होता है, तो 1 को पहले लिख लिए, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 18 बराबर क्या आ गया, 18 का गुणनखंड है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। अब सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड, तो 1 देखिए दोनों में है तो 1 लिख देंगे, 1 तो सबका गुणनखंड होता है, 1 दोनों में है, फिर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तो दोनों का गुणनखंड हो गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी हो गया। अब देखिए 3 गुना 2 इसमें भी है, 3 गुना 2 इसमें भी है, देखिए 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6,
2 गुना 3 6, यानी 6 दोनों का गुणनखंड है, क्योंकि 2 गुना 3 इसमें भी है, तो 2 गुना 3 कितना होता है 6, 2 गुना 3 कितना होता है 6, यानी 6 दोनों का गुणनखंड, यानी 6 से दोनों विभाजित होगा। तो 1 2 3 और 6 से दोनों कटेगा, 12 और 18, तो यही होता है सार्वगुणनखंड। यानी 1 2 3 और 6 से 12 और 18 दोनों विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। चौथा, 25 और 60। तो 25 का पहले गुणनखंड करेंगे, 5 से लगेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 लगेगा एक बार में, फिर 60 का गुणनखंड करेंगे, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 बचे 15 लगेगा, फिर 5 लगेगा, 5 से एक बार में, 5 गुना 1 5। तो इस तरह से गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर क्या आ गया, 1 गुना 5 गुना 5, देखिए 5 बचे 25, एक तो सबका गुणनखंड होता है तो 1 लिख दिए हैं पहले, फिर 60, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना, 1 को पहले लिख दिए हैं, फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा, देखिए 1 दोनों में है तो 1 लिख देंगे, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है 5 इसमें भी है तो 5 लिख देंगे। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 1 और 5। सार्वगुणनखंड 25 और 60 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1 और 5। जो दोनों में होगा उसी को लिखना है। पांचवा, 42 और 49। तो 42 का पहले गुणनखंड करेंगे, 21 दूना 42, 3 से लगेगा, 3 सते 21, 7 गुना 1 7, ठीक है। अब 49 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 49 तो सीधा 7 से लगेगा, 7 सते 49, और 7 तो 7 से ही लगेगा एक बार में, तो दोनों का गुणनखंड हो गया। तो 42 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 7 गुना, तो 1 देखिए सब में रहता है तो 1 को पहले लिखेंगे, ठीक है, 1 को पहले लिख दिए, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7। अब 49 का, फिर 1 गुना, देखिए 1 को पहले लिख देंगे, फिर 7 गुना 7, तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया, सार्वगुणनखंड। तो 1 देखिए, 1 से तो सभी संख्या विभाजित होता है तो 1 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं होगा, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 7 है इसमें, 7 इसमें भी है तो 7 हो जाएगा, यानी 1 और 7, 1 और 7 क्या है, सार्वगुणनखंड, यानी 42 और 49 जो है 1 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएगा, तो यही होता है सार्वगुणनखंड। छठा प्रश्न, 17 और 19
तो 17 और 19 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 17 और 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 17 को गुणनखंड भी करेंगे तो 17 से ही लगेगा एक बार में, ठीक है। और 19 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 19 से ही लगेगा एक बार में, क्योंकि 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 17 भी अभाज्य संख्या है। इसीलिए या तो अपने आप से लगेगा और सिर्फ, यानी अपने आप से और एक से, बस अपने आप से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 17 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 17, और 19 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 19, ठीक है। 17 गुना 1 17, 19 गुना 1 19। तो इस तरह से तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड। तो देखिए एक दोनों में है, तो एक से तो सभी संख्या विभाजित होता है, तो अभाज्य, दो अभाज्य संख्या का सार्व गुणनखंड हमेशा एक होगा। तो 17 और 19 का सार्व गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक दोनों में है, यानी एक से दोनों विभाजित हो जाता है। तो एक क्या होगा, सार्व गुणनखंड। सातवां प्रश्न, 15, 25 और 35, तो तीनों का सार्व गुणनखंड निकालना है। तो तीनों का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 जो है 3 से कटेगा, 3 पचे 15, और 5 1 से कटेगा, 5 गुना 1 5। फिर 25 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 5 पचे 25, फिर 5 गुना 1 5। 35 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35, 7 तो एक बार में लगेगा, 7 गुना 1 7। तो ये हो गया तीनों का गुणनखंड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बारी बारी से। तो 15 बराबर आ गया, एक को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 1 गुना 3 गुना 5। 25 बराबर हो गया 1 गुना 5 गुना 5, ठीक है। देखिए 1 गुना 5 गुना 5, 15 में आ गया 1 गुना 3 गुना 5, 35 में आ गया 1 गुना 5 गुना 7। तो 35 बराबर हो गया 1 गुना 5 गुना 7। तीनों का गुणनखंड इस तरह से लिख लिए हैं। तो सार्व गुणनखंड, तो यहां पे लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड बराबर, अब देखिए एक तीनों में है तो एक लिख देंगे, जो तीनों में रहेगा उसी को लिखेंगे, क्योंकि तीनों का सार्व गुणनखंड निकालना है। एक तीनों में है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 5 लिख देंगे। तो तीनों का सार्व गुणनखंड हो गया 1 और 5, क्योंकि 7 सिर्फ इसी में है, तीनों में जो रहेगा उसी को लिखना है। तो 1 और 5 तीनों में है, तो तीनों का सार्व गुणनखंड यानी 15 25 और 35 तीनों जो है 1 और 5 से विभाजित हो जाएगा। आठवां प्रश्न, 4 12 और 32, तो ये तीनों का सार्व गुणनखंड निकालना है। तो तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुना 2 4 होता है, फिर 2 गुना 1 2। तो 4 का गुणनखंड निकाल लिए। अब 12 का 2 से लग जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 गुना 1 3। ये हो गया 12 का गुणनखंड। अब 32 का निकाल लेते हैं। 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और 2 गुना 1 2।
तो इस तरह से 32 का गुणनखंड निकालनी है। तो अब तीनों को लिख लेते हैं। तो 4 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 2 गुना 2। देखिए 1 को पहले लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 क्या होता है 4। अब 12 का गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 बराबर आ गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब 32 का गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 1 सबसे पहले लिखेंगे, 1 सबसे पहले लिख दिए। फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब तीनों का गुणनखंड इस तरह से लिख लिए। अब सार्व गुणनखंड निकालना है। तो लिखेंगे आता है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 देखिए तीनों में है तो 1 लिख देंगे। फिर 2 भी तीनों में है, देखिए 2 2 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, तीनों में है। देखिए 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, तीनों में है। तो 2 गुना 2 क्या होता है 4, यानी तीनों का सार्व गुणनखंड हो गया 1 2 4। ठीक है, तीनों का 4 12 और 32 का सार्व गुणनखंड 1 2 और 4, यानी 4 12 और 32 1 2 और 4 से तीनों से विभाजित हो जाएगा। नौवां प्रश्न, 6 8 और 12। तो 6 8 और 12 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो तीनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 तो 3 से ही लगेगा एक बार में, 3 गुना 1 3। अब 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2। ठीक है, अब 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 से लगेगा 3 एक बार में। तो 6 8 12 का इस तरह से गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3। 8 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 8 का गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 12 बराबर आ गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इस तरह से तीनों का गुणनखंड लिख लिए। अब लिखेंगे सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड का मतलब जो तीनों में हो। जैसे 1 तीनों में है तो 1 लिख लिए, 2 तीनों में है 2 2 2, तो 2 लिख लिए। 3 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, तो बस 1 और 2 होगा इसका, 1 और 2। तो 6 8 12 का सार्व गुणनखंड होगा 1 और 2, बस 1 कॉमा 2, यानी 1 और 2 क्या होगा, 1 और 2 से 6 8 12 दो तीनों विभाजित हो जाएगा। 1 और 2 हो गया 6 8 12 का सार्व गुणनखंड। इसका मतलब 1 और 2 से 6 8 12 तीनों विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।